हेलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? बाय ग्राफ। ग्राफ बना के हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ग्राफ में बताता हूँ, दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे तो कंसिस्टेंट होगा। दो लाइन ऐसे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे, आपके साइड से ऐसे, तो ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एक के ऊपर एक टच कर रहे हैं, यानी कि मेनी पॉइंट्स। अगर दो लाइन ऐसे होंगे तो पैरेलल है, दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी होगा नहीं, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का केस होगा। सो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है, मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। बॉक्स बनाएंगे दोनों के लिए, एक्स वाई, इसके लिए भी बनाएंगे यहां पे x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया तो y की वैल्यू 5 होगी। और y जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 होगी। ठीक है बच्चों, x 0 करो, यहाँ पे ये कैंसिल, 2y = 10, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। सिमिलरली y जब 0 करेंगे तो ये हट गया, 2x = 10, तो x की वैल्यू होगी 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। और गैप ले लेते हैं 2 2 का, 2 4 6, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। हमें दोनों पे x पे 5 जाना है, 5 ये होगा, y पे 5 और x पे 5 ये होगा। ठीक है बच्चों, तो 0,5, 0,5 ये हो गया पॉइंट, और ये होगा 5,0, 5,0 यहाँ पे होगा, 5,0 ये हो गया, और ये हो गया 0,5, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाने हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं। इसकी हेल्प से मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये इसका ग्राफ हो गया। इसके लिए भी तो पॉइंट सेम ही है ना, यही पॉइंट है, तो लाइन जो बनेगी, इसकी लाइन जो बनेगी वो देखो, वो भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये कौन सा केस होगा? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? मेनी सॉल्यूशंस। और ये कौन सा केस है? कोइंसाइड, कोइंसाइड, ये कोइंसाइड का केस है। ठीक है बच्चों, तीनों पॉइंट में से जो क्वेश्चन मांगेगा उसको आप कर लेना, कि तीनों के लिए तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4th का सेकेंड पार्ट है। ये है x - y = 8 and 3x - 3y = 16। सो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सिमिलरली बॉक्स बनाएंगे इसके लिए। इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे। बच्चों ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये बोर्ड में आता है, एक ग्राफ तो आएगा ही आएगा बोर्ड में। ठीक है बच्चों, सो अगर हमने यहाँ पे 0 रखा x के जगह पे, तो ये हट गया, -y = 8, तो y = -8 हो जाएगा। y 0 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है बच्चों, अब देखो x जब 0 रखोगे तो ये 16/-3 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया 5.3 हो जाएगा, लमसम यही आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे y 0 करोगे तो ये भी हो गया 5.3 होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस का होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये माइनस का होगा, y वाला माइनस का होगा और x वाला पॉजिटिव होगा। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। x पे जाना है 8, y पे जाना है 5.3 तक, -8 जाना है, तो ये वाला पॉइंट हटा के हम लोग थोड़ा बीच में कर लेते हैं।
यहाँ पे कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो x की वैल्यू 8 है ना मैक्सिमम, तो दो दो का गैप लेते हैं, 2 4 6 8, ये हो गया 2 4 6 8। y माइनस का 8 नीचे जाएगा, -2 -4 -6 -8, -6 -4 -2। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 0, -8, 0, -8 यहाँ पे आएगा, 0, -8 यहाँ पे आएगा, और 8, 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। मिलाते हैं लाइन पॉइंट। बच्चों मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं इससे ही यूज कर रहा हूँ, बाद में इस नंबर को फिर से लिख दूंगा। अब देखो 0, -5.3, 5 यहाँ पे होगा, 5.3 समथिंग यहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट ये मिला। ठीक है, ये हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 0, -5.3, और 5.3, 0 ये 5 हो गया, 5.3 यहाँ पे आएगा समथिंग, एक ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 5.3, 0। समझ में आया बच्चों? अब इन दोनों को मिलाएंगे। बच्चों ग्राफ देख के क्या लग रहा है, थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं। ये 2 था, ये 4 था, ये -2, ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। देख के नहीं लग रहा है पैरेलल है? तो पैरेलल लाइन है तो इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस है, आपको पता है क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो इसमें सॉल्यूशन तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों पैरेलल हो रहे हैं, तो समझ में आया ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा रहा है। सिर्फ मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं रफली काम चला रहा हूँ बुक से, या फिर स्केच से मैं हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट ये है। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, x y। x अगर 0 रखा आपने तो y की वैल्यू होगी 6। इस 6 को इस साइड में उठा के ले जाएंगे। y 0 करोगे, ये हट गया तो 6 इधर आएगा, 2x = 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए बच्चों आप कैलकुलेशन में आराम से कर सकते हो। वैल्यू पुट कर करके वैल्यू x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोग भी डायरेक्ट ही करो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू 0 लोगे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये इधर आया होगा, ये हट गया, ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये इधर आया हो तो 4 हो गया होगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू -2। जब y 0 करोगे तो ये हट जाएगा y वाला, तो 4 इधर आएगा तो 4x = 4, x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। x पे 3 जाना है, y पे 6 जाना है। सो 2 4 -2, दो का गैप ले लिया हमने, 2 4 6, 2 4 6, 0,6 ये पॉइंट है, 3,0 3 यहाँ पे है, 3,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, मिलाते हैं दोनों पॉइंट को।
दोनों पॉइंट को मिला दिया, ग्राफ बन गया। अब 0, -2, 0, -2 यहाँ पे है, ये पॉइंट है 0, -2, x पे 0, y पे -2, 1, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ये 1, 0 हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट, ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये ग्राफ हो गया। दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसने क्या मांगा था, इसने मांगा था कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों देख के क्या लग रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x पे 2 है, y पे भी 2 है, तो 2, हो गया इसका सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से तो यही हुआ, बट हमने ग्राफ बनाया है, रफली ग्राफ ही है। चेक कर लेते हैं, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। x के जगह पे 2 डालो, 4 हो गया, ये 2 यहाँ पे डालो, 6 हो गया, 4, 2, 6, 6 में से 6 गया 0, सही है ये। अब ये 2 यहाँ डालो, 8, 2 डालोगे 4, 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से फिर ये 4 गया 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है और ये हो गया कंसिस्टेंट। ये कौन सा केस है, कंसिस्टेंट का केस है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 2,2, 2,2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। दो इक्वेशन है, सेम प्रोसेस, बॉक्स बनाएंगे। दोनों केस में हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। इसमें बॉक्स बनाया x y, इसमें भी बॉक्स बनाया, ये हो गया x y। x की वैल्यू 0 ली हमने, ये 2 इधर गया, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया माइनस का। जब y 0 करोगे ये कैंसिल, ये 2 इधर गया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इधर x 0 डालोगे तो ये हो जाएगा -5/4। डाल के देखो, 4x - 4y - 5 = 0। 0 जब डाला तो ये हो गया 0, तो -4y = हो जाएगा 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/-4, यही आया था। जब y 0 करोगे, y 0 किया हटा दो, तो 5 इधर आया, 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। 5/4 कितना होता है, 5/4 होता है आई थिंक 5 1 जा 5 और 1 5 2 जा 5 जा 1.25 होता है, 1.25, 1.2 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1.2 ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट करना है, इसको रफ करते हैं। ये रफ वर्क था हमारा, ठीक है। हमें x पे जाना है, 2 तक जाते हैं, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, थोड़ा बड़ा ले लिया, ग्राफ अच्छे से बनेगा। y पे -1 जाना है, -1 ये हो गया और -2 ले लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है 1.25 ना। इसका ग्राफ 0, -1 ये पॉइंट हो गया, 0, -1 ये पॉइंट हो गया, 1, 0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को मिला के ग्राफ ड्रॉ कर लेना। इन दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, चलो ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आ गया। अब इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 0, -1.25, 0, -1.25 ये हो गया हमारा, ये 1 है, ये 2 है, तो दोनों के बीच में 1.5 होगा, उसके बीच में यहाँ पे होगा 1.25। 1.25 का मतलब क्या होगा, 1.25 यहाँ पे हो गया, और 1.25 ये हो गया 1.5, 1.25 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं,
तो बच्चों देख के क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है, ग्राफ देख के क्या लग रहा है, दोनों पैरेलल है ना, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। और ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। हमारे पास सिर्फ यही पूछा है तो हम इसी का आंसर लिखेंगे। वैसे इन वाले केस में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफिकली जो ग्राफ बनाना था, ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्यूशन बताना था, इसमें होगा नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, जहां पे एक पॉइंट पे कट करेगा सॉल्यूशन मिलेगा, जहां एक पॉइंट पे नहीं कट करेगा तो मींस बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगे तो मिनी सॉल्यूशन हो गए, जहां कट ही नहीं करेगा दो लाइन तो नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया, कट ही नहीं कर रहा है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 30, find the dimension of the garden। मीन्स क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसकी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ हमने मान ली x है, विड्थ मान ली y है। अब बोला क्या है, लेंथ इज 4 मीटर whose length is 4 मीटर more than its width। अब इन दोनों में एक रिलेशन क्या आ गया कि ये जो है इससे 4 ज़्यादा है, तो x में से अगर y को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा वो देखो ध्यान से। इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ पेरीमीटर क्या होता है इसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2 × x + y। ये होता है ना। हाफ क्या हो गया, पेरीमीटर का हाफ कर दो, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या था 2x + y / 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो गया, x + y। x + y की जो वैल्यू है वो है 36। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या बोला है, ध्यान से देखो। अब इसने बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन निकालना है गार्डन की। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो इसको, कैसे निकालेंगे। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y + 4। ये y इधर आया, y + 4। ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। x की वैल्यू y + 4 है ना, y + 4 हमने यहाँ पे पुट किया, प्लस y = 36। अब ये हो गया y + y 2y + 4 = 36। 2y = 36 - 4, 2y = हो जाएगा 32, y की वैल्यू हो जाएगी 16। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे 16 + 4 दैट इज 20। x की वैल्यू हो जाएगी 20। ये हो गया हमारा डायमेंशन। x की वैल्यू 20 होगी, y क्या होगा 16। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representations of the pair so found is intersecting line होनी चाहिए। एक लाइन ये है, अब दूसरी लाइन हमें ये हमें ऐसे लिखना है कि दूसरा जो लाइन है इसके साथ क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो a1 हमें पता है, आप a2 कुछ भी ले लो, 3 ले लो 3x, और इसको ले लो 4y। देखो दोनों का रेशियो सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 रखना चाहो तो सेम रख सकते हो, या कोई भी नंबर ले लो। ये हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, फर्स्ट केस मिल गया। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन ये दिया हुआ है -8 = 0, ये इक्वेशन दी हुई है। हमें बोला है पैरेलल लाइंस होने चाहिए, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो a1 यहां से मिलेगा, a2 यहां से मिलेगा, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2। तो यहां पे ले लो 2x ही ले लेते हैं, यहां पे 3y ले लेते हैं। ये दोनों सेम बता दिए मैंने, क्योंकि a1/a2 क्या हो गया 1, b1/b2 दोनों इक्वल हो गया, बट c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो प्लस का यहां पे ले लेते हैं 5, देखो इक्वल नहीं होगा, ये c1/c2 इक्वल इसके नहीं होगा। इसके लिए पैरेलल लाइन के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखना, ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। पैरेलल लाइन के लिए इतना x और y का कोएफिशिएंट सेम रख देंगे, ये और ये दोनों सेम कर देंगे हम, और कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस। थर्ड केस क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन सेम इक्वेशन है 2x + 3y -8 = 0। हमें क्या निकालना है, कोइंसिडेंट लाइंस होने चाहिए, दोनों लाइन क्या होने चाहिए, कोइंसिडेंट करे। तो उसमें क्या करना है, कंडीशन ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे ना, या तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 3y -8 = 0 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 4x + 3y -16 = 0। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी, चाहे 2 से करो, चाहे 3, 4, 5, किसी भी कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन, उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ऑलवेज इक्वल होगा, ध्यान रखना बच्चों। तो आपको प्रोसेस समझ में आया कैसे बनाना है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये दोनों चेंज कर दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। इसको आप सेम भी रख सकते हो, अलग भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, जो कि मिल जाएगा। इसको या तो इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा लाइन उसने बोला था पैरेलल लाइन के लिए आपको ध्यान रखना है x और y का कोएफिशिएंट सेम रखना है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों सेम रखना है दूसरे लाइन में। और ये कांस्टेंट वाले पार्ट को चेंज कर दो, कांस्टेंट वाला पार्ट सेम मत रखना, कांस्टेंट वाला पार्ट चेंज कर दो। थर्ड केस बोला था कि हमें दोनों लाइन क्या चाहिए, कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। तो उस केस में ये इक्वेशन दी हुई थी ना, इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। तो जो इक्वेशन आएगी ना, दैट इज द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन होंगी, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, कोइंसाइड करेगी ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बोर्ड में इस पैटर्न से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दिया हुआ है x - y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y -12 = 0। ये है x - y + 1। सो और बोला क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दिस टू लाइन्स डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल formed by these lines and the x axis and shade the triangular region। ट्रायंगल जो बनेगा उस रीजन को, ट्रायंगुलर रीजन को हमें शेड करना है। सो बच्चों देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बॉक्स चाहिए ना, तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, x y, x की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे, ये 0 हो गया, हट गया, ये y इधर आ गया, y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर y की वैल्यू 0 डालोगे, ये हट गया और ये इधर आया -1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके लिए प्लॉट करते हैं कैसे, पॉइंट्स
एक्स वाई, एक्स 0 डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 0 हो गया, ये 12 इधर आया, 2 से डिवाइड हो गया 6, y 0 करोगे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4। अब इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं, x पे मैक्सिमम 4 है, y पे 6 है, तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ये 4 जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिमिलर गैप रखने की कोशिश करते हैं, 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो 0,1, 0,1 कहाँ पे है, 0,1 ये पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब -1,0, x पे -1 भी आना है, -1 यहाँ पे है, तो ये हो गया -1,0, ये पॉइंट हो गया, -1 हो गया ये। तो इन दोनों को मिलाएंगे, एक लाइन बनेगा, इस दोनों को मिला देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इन दोनों को मिलाया, समथिंग ऐसा बन रहा है, और आगे भी जाते हैं, इसको आगे ले जाते हैं, ठीक है, ये बना। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा, 0,6, 0,6 कहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों, और 4,0, 4,0 यहाँ पे है। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखते हैं लाइन कैसा बनता है, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखते हैं लाइन कैसा बनता है। सो ये ग्राफ बना बच्चों, ध्यान से देखो, ये ग्राफ बना। अगर ट्रायंगुलर रीजन निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, तीसरा ये पॉइंट है, इसको हम निकालेंगे। ग्राफिकली अगर देखना चाहो तो कितना हो रहा है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सही नहीं बना है, 3,2 होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए। रख के देखते हैं, 3 2, ये 1 + 1 2 नहीं, 3,2 नहीं होगा, ये होगा, देख के क्या लग रहा है, 2,3 ना, 2,3 होना चाहिए। x2 है, y3 है, ये 2,3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 2,3 है कि नहीं। x पे 2 लगभग और y पे 3, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट देख लेते हैं। 2 यहाँ पर रखा, 3 यहाँ पर रखा, तो ये -1 हो गया, -1 + 1 0 हो गया। 2 यहाँ पर रखोगे 6 हो जाएगा, और 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 6 ठीक, बिल्कुल सही है, ये 2,3 होगा। एग्जैक्ट लोकेशन यही होगा, 2,3। ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बना है क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़े से गैप डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बना है, बट 2,3 जो पॉइंट निकला था ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया। अब देखो कौन सा ये शेप मांगा है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, ये वाला पार्ट ऐसे आप शेड करोगे, ये वाला पार्ट को शेड कर देना है आपको, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, शेड कर देना है। दैट इज आवर आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यानी पूरी तरह से इसको शेड कर देना है। शेड करने तो आता ही होगा आपको, आई थिंक ड्राइंग में आप लोग एक्सपर्ट हो गए, मुझसे अच्छी ड्राइंग होगी आपकी। सो आप इसको ऐसे शेड कर सकते हो, इसी रीजन के बारे में मांगा है, तो दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे और उसके